स्वागत है आप लोग का एनसीईआरटी जोन में। क्लास 12th का हिस्ट्री डिस्कस कर रहे हैं हम। क्लास 12th के हिस्ट्री में हम डिस्कस कर रहे हैं मेडाइवल हिस्ट्री, जो कि पार्ट 2 है। पार्ट 2 में हमारा पहला चैप्टर डिस्कस करें। पहला चैप्टर का आखिरी वीडियो है, जिसमें पहले चैप्टर में हम 3 ट्रैवलर के बारे में डिस्कस करें, और पार्ट 1 जो कि एंशिएंट हिस्ट्री, पार्ट 3 मॉडर्न हिस्ट्री हमारा कंप्लीट हो चुका है। आप सेम प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हो। प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगा, लास्ट में मिल जाएगा। जब वीडियो ख़त्म होने वाली होती है तो लास्ट में आता है उसमें। तो इस पर्टिकुलर चैप्टर में हम एक ट्रैवलर के बारे में डिस्कस करेंगे, फ्रांकोइस वर्नियर। ये एक फ्रेंच से बिलोंग करते थे, डॉक्टर थे, फिलोसफर थे, बहुत सारा ज्ञान था, ट्रैवलर थे। तो इन्होंने देखो, 2 हमने ऑलरेडी ट्रैवलर के बारे में डिस्कस किया था। सबका टाइमलाइन बस ये ध्यान रखना है। अल्बिरूनी पहले आए थे ऑलमोस्ट 1000 AD के आसपास। उसके बाद आए थे इब्न बटूटा, जो कि 1332-33 के आसपास आए थे। सेम फ्रांकोइस बर्नियर के बारे में आप देख सकते हो कि मुगल एरा में आए थे, 1658 के आसपास आए थे। तो चलिए इस चैप्टर में हम क्या क्या डिस्कस करेंगे वो आगे आपको बताएंगे। आप एनसीईआरटी जोन के फेसबुक, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पे जुड़ सकते हो, कंट्रीब्यूट भी कर सकते हो। तो चलिए शुरू करते हैं। देखो, इनके बारे में सिंपल हम देखते हैं। ये वाला पार्ट छोड़ो, अभी सिंपल देख लो कि वर्नियर का काम जो था, पहला लाइन देख लेते हैं। इनका काम फ्रांस में पब्लिश किया गया था, 1670-71 में पब्लिश किया गया था। उसके बाद बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेज में इसको ट्रांसलेट किया गया। तो इन्होंने, देखो यही है उनका फ़ोटो। वर्नियर सबसे पहले लिखते थे किन के बारे में, क्योंकि इंडिया में, इंडिया की बात ही करते हैं। इंडिया के बारे में उन्होंने मुग़ल एम्पायर के बारे में लिखा था। जब उन्होंने ट्रैवल किया था, मुग़ल एम्पायर में आए थे। वो बोलते थे कि टोटल जो 17वीं शताब्दी में, 17वीं शताब्दी का मतलब हुआ 1601 से लेके 1700 के बीच। तो बोलते इस शताब्दी में ज़्यादातर लोग क्या रहते थे, ज़्यादातर लोग की बात नहीं, 15% लोग हैं वो टाउन में रहते थे। टाउन को एक कैंप टाउन बोलते थे। कैंप टाउन का मतलब ये टाउन होता था, और वो काफ़ी हद तक डिपेंड होता था इंपीरियल प्रोटेक्शन के लिए। इंपीरियल प्रोटेक्शन का मतलब उस समय जो मुग़ल एरा थी, फिर उसके बाद में फिर ब्रिटिश आई, तो प्रोटेक्शन के लिए हमेशा किसी और पे डिपेंड होते थे, अपना प्रोटेक्शन खुद नहीं कर सकते थे। क्लियर। और वर्नियर का डिस्क्रिप्शन भी, और लोगों को जो वर्नियर का जो डिस्क्रिप्शन था किसी सोसाइटी के बारे में, वो बहुत लोगों को इन्फ्लुएंस किया, इवन मॉन्टेस्क्यू। उसके बाद इनका डॉक्टर थे, प्रोफेशन से डॉक्टर थे, फ्रेंचमैन थे जो डॉक्टर थे, पॉलिटिकल फिलोसफर थे, हिस्टोरियन थे। तो ये मुग़ल कोर्ट में आते हैं। मुग़ल कोर्ट में आते हैं काम के तलाश में, अपॉर्चुनिटी के। तो ये रहते हैं ऑलमोस्ट कितना, 12 साल यहाँ पे रहते हैं। तो इन्होंने क्या किया, दारा सुखो, जिनका बहुत ज़्यादा आया था पिछले कुछ दिन से मैं न्यूज़ में, कि इनका आर्कोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया इनका स्केलेटन ढूंढ रही है, मतलब कहाँ पे दफनाया गया वो ढूंढ रही थी। कि बताया गया दिल्ली में ही ढूंढ रहे, लेकिन कहाँ पे, उनको बारे में बताया। तो ये शाहजहाँ के एल्डेस्ट सन थे, सबसे बड़े बेटे थे। इनको ही मार के औरंगजेब ने राजगद्दी अपनाई थी। इनको भी मार के, जैसे शाहजहाँ को जेल में रख दी, लेकिन वैसे नॉर्मली अगर देखा जाए तो दारा सुकोह का राजा बनना चाहिए था, लेकिन औरंगजेब ने क्या किया, दारा सुकोह को मारा था और उसके बाद खुद राजा बना था। तो इन्होंने, समझ गए, 12 साल तक रहा एज ए डॉक्टर किसका, दारा सुकोह का। दारा सुकोह कौन थे, शाहजहाँ के सबसे बड़े बेटे थे। इनके बाद इनका काम था ये, क्योंकि मैंने बताया था ना, क्योंकि ये काफ़ी हद तक कंपैरिजन करते थे। जहाँ से एक तो आए थे, फ्रांस से आए थे। तो फ्रांस में ये उस समय किसके समय में थे, लुइस 14 के समय में। लुइस 14 के समय में, जैसे 14, 15, 16, ये सब आपको थोड़ा पता ही होगा, फ्रेंच रिवॉल्यूशन से रिलेटेड। अगर आप वर्ल्ड हिस्ट्री देखोगे तो ही ट्रैवल बहुत सारे पार्ट में गए, अकाउंट लिखे, क्या देखा, और उसके बाद वो कंपेयर करते थे किससे, यूरोप से। लेकिन स्पेशली बात करें मोर जनरल फॉर्म में, तो वो कंपेयर करते थे फ्रांस से। उसके बाद वो 3 टॉपिक पे बहुत ज़्यादा लिखे थे। जैसे पहले उन्होंने लैंड ऑनरशिप के बारे में लिखा, फिर सोशल रियलिटी के बारे में बोला, फिर सती सिस्टम, वुमेन स्लेव एंड लेबर, मतलब वुमेन के बारे में भी ये खूब लिखे हुए हैं। क्योंकि इनका कहना था कि वुमेन के बारे में कोई सोचता नहीं है। जितने ट्रैवलर, जितने लिखने वाले हैं, जितने हिस्टोरियन हैं, या तो मेल है, ध्यान देना, मेल है, और वो स्टडी भी करते हैं मेल, बाई मेल और मेल। तो कितना थोड़ा डिस्क्रिमिनेशन वाला है ना, तो इन्होंने यही बात सब लिखी है। तो सबसे पहले इन्होंने लैंड ऑनरशिप के बारे में देखा। तो बोलते हैं कि लैंड ऑनरशिप इंडिया में और फ्रांस में बहुत डिफरेंस है। लैंड ऑनरशिप
इंडिया में काफ़ी हद तक प्राइवेट ऑनरशिप नहीं है, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, ध्यान देना, प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं है, यानी सब लैंड राजा के अंदर है। उन्होंने बोलते थे कि भाई राजा के अंदर रहेगा तो लोगों को फील ही नहीं होगा कि भाई ये मेरा ज़मीन है, तो लोग उस पर इन्वेस्टमेंट कैसे करेंगे, कैसे उसको इरिगेशन और लोगों से खेती में काम करवाना, लोग को बोलेंगे यार जैसे तैसे चल रहा है चलने दो। तो वो बोलते थे फंडामेंटल डिफरेंस लैक ऑफ प्राइवेट प्रॉपर्टी है, मतलब लोग है इंडियन के पास। तो फार्म बिलीवर ऑफ द वर्च्यू ऑफ द प्राइवेट, ये बोलते थे प्राइवेट प्रॉपर्टी तो होनी ही चाहिए। उसके बाद क्राउन ऑनरशिप ये बहुत हार्मफुल करता है सोसाइटी के लिए, और ये बोलते थे कि दिस परसेप्शन नॉट यूनिक टू वर्नियर, और लैंड कुड नॉट बी इनहेरिटेड, मतलब बोलते थे कि लैंड ऐसा नहीं कि इनहेरिट होना चाहिए एक राजा से दूसरे में, बोला लैंड तो प्राइवेट प्रॉपर्टी होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए। तो बर्नियर एक सन थे फार्मर के लिए, और ये इसीलिए फार्मर के बारे में बहुत ज़्यादा सोचते थे। बर्नियर जो आए थे मुगल एम्पायर में, बहुत डिटेल ऑब्जर्वेशन किए और इवन क्रिटिकल हो गए थे। तो क्रिटिकल मतलब उनके खिलाफ लिखना या बहुत कुछ ऐसा लिखा जो उनके सही नहीं था, मतलब मुगल को सही नहीं लगा होगा। तो सोशल रियलिटी के बारे में, समाज में कैसी रियलिटी है, तो बोलते हैं कि ही फेल्ट दैट आर्टिजन जो है उनको कोई इंसेंटिव नहीं है, कोई इंसेंटिव नहीं है कि वो अपने क्वालिटी को इम्प्रूव करे। क्लियर। तो जो उनका जो प्रॉफिट होता है वो प्रॉफिट में से ही कुछ पार्ट का कौन ले लेता है, स्टेट लेता है एज ए टैक्स के रूप में। बोलते हैं वास्ट क्वालिटी ऑफ जो वर्ल्ड प्रीशियस मेटल होते हैं वो इंडिया की तरफ आते हैं और मैन्युफैक्चर एक्सपोर्ट करते हैं। जब उसको मैन्युफैक्चर कर देते हैं, सामान वामान बना देते हैं, भाई मान लो प्रीशियस मेटल आया और बनाए और उसको फिर भेजे दूसरे जगह, यही ब्रिटिश वालों ने ख़त्म कर दिया। He noticed the existence of prosperous merchant community engaged in long distance exchange. Obviously कि मर्चेंट कम्युनिटी में भी बहुत सारे ऐसे होते थे जो बहुत प्रॉस्परस हो गए थे, जो कमाने वाले, जैसे यहाँ से वहाँ सामान बेचना, जो बहुत ट्रेडिंग कम्युनिटी। और इससे पता है क्या होता है, जैसे मान लो आप मर्चेंट हो, मैं भी मर्चेंट हूँ, एक और ABC तीनों मर्चेंट है, तो हम तीनों को आपस में पैसे की ज़रूरत होगी तो आपस में एक्सचेंज कर लेंगे। अगर हमें रिलेशन भी बनाना होगा, जैसे मेरे बेटे को आपकी बेटी से ऐसे ऐसे शादी जो वो भी करेंगे, क्योंकि हमें पता है। तो आप समझते हो ना कि थोड़ा ये देखेंगे, ये थोड़ा कास्ट को छोड़ के थोड़ा अपना क्लास को देखने लगेंगे कि यार ये भी बड़ा आदमी, मैं भी बड़ा आदमी, चलो आपस में कीनटाइज कर लेते हैं, शादी ब्याह कर लेते हैं। तो यहाँ पे मर्चेंट हॉप्टिंग स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी हो जाता है, कीन टाइज भी हो जाता है कि मतलब आपस में रिलेशन बनाने लगते हैं। और समझ गए ना, क्योंकि ये तो सही है, लेकिन जो लोग काम कर रहे हैं खुद, छोटे छोटे लोग हैं जो मैन्युफैक्चरिंग का काम करते हैं, उनको उतना इंसेंटिव नहीं था, लेकिन जो बड़े बड़े कम्युनिटी है उनको इंसेंटिव था। तो इनसे पूछा गया सर बताइए और अर्बन ग्रुप में और कौन कौन लोग थे। बाकी इन्होंने अभी तो मर्चेंट के बारे में बताया, तो बोलते थे कि यहाँ पे टीचर है, जैसे टीचर में इन्होंने पंडित बोलता था अगर हिंदू कम्युनिटी का बात है, मुल्ला जी बोलते थे अगर बात करें मुस्लिम कम्युनिटी की, लॉयर जो कि वकील होते हैं, पेंटर्स, आर्किटेक्ट्स, म्यूजिशियन, कैलीग्राफर, ये सब बोलते थे। सम डिपेंडेंट ऑफ एम्पिरिकल पैट्रोनेज और मेनी मेड लीव फॉर द सर्विंग अदर पैट्रन। और यहाँ पे सिंपल बोलते थे कि बहुत लोग होते थे जो एम्पिरिकल पैट्रोनेज का मतलब है कि जैसे मान लो आप राजा हो, राजा के अंदर कोई इंसान पेंटर है, तो पेंटर को पैट्रोनेज प्राप्त होगा राजा के यहाँ, तो राजा के यहाँ राजा के पेंट बनाएंगे तो राजा इसको इंसेंटिव देंगे बहुत कुछ। अब इनसे पूछा गया कि मतलब पूछा क्या मतलब इन्होंने किताब में लिखा है, हम तो ऐसे बदले, वुमेन स्लेव, सती, लेबर के बारे में। तो ट्रेवलर ने बहुत ज़्यादा लिखा है किसके बारे में, लेफ्ट रिटर्न अकाउंट जनरली में। यहाँ पे इनको सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम थी कि भाई जितने ट्रैवलर आ रहे हैं मेल और लिख रहे हैं मेल पे, मेल से पूछ रहे हैं, कुछ भी पूछ रहे हैं तो मेल से पूछ रहे हैं, तो बोलते हैं थोड़ा आपको नहीं लगता कि मेल कभी ऐसा बोलेंगे कि हम अपनी सोसाइटी में फीमेल के साथ डिस्क्रिमिनेट करते। तो जितनी भी स्टडी हुई ना, वो मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि अधिकतर स्टडी न्यूट्रल है, मतलब अधिकतर स्टडी जो होती है न्यूट्रल नहीं होती है। क्योंकि अगर मान लो जो बहुत सारे जो अगर मान लो फीमेल आई तो फीमेल स्पेशली सिर्फ फीमेल से पूछ लेती है, मेल आए तो मेल से पूछ लेते हैं, तो स्टडी थोड़ी बहुत जो वैल्यू लोडेड हो ही जाता है थोड़ा बहुत। ही अपियर्स दैट इब्न बटूटा अकाउंट दैट देयर इज कंसिडरेबल डिफरेंशिएशन अमंग स्लेव। देखो स्लेव के बारे में, स्लेव वेयर जनरली डोमेस्टिक लेबर होते थे,
ठीक है, सर्विस देते थे लोगों को। और इसमें जो सर्विस होते थे और जो स्लेव होते थे, स्लेव में फीमेल भी होते थे और मेल भी होते थे। जो यहाँ पे बताया जाता है पर्टिकुलरली फीमेल स्लेव को डोमेस्टिक लेबर के लिए यूज किया जाता था, और इतना वो सस्ते होते थे कि कोई भी फैमिली 2-3 अफोर्ड कर ही लेती थी। यहाँ पे बताया जा रहा है कि कंटेम्प्रेरी यूरोपियन ट्रेवलर एंड राइटर ऑफ्टन हाईलाइट द ट्रीटमेंट ऑफ वुमेन, मतलब वुमेन का ट्रीटमेंट को ये काफ़ी हद तक लिखते थे कि भाई यहाँ पे तो वुमेन के साथ गलत ट्रीटमेंट होता है, वेस्टर्न में तो फिर भी चलो ठीक ठाक है। इन्होंने फिर यहाँ पे सती सिस्टम को देखा। वर्नियर चूज टू प्रैक्टिस सती फॉर द डिटेल डिस्कशन, सती के बारे में लिखा क्योंकि इन्होंने ऐसा चीज़ कहीं देखा ही नहीं था, उधर देखा ही नहीं था। तो इन्होंने बोलते हैं कि एक तरफ तो वुमेन आग में कूद रही है और लोग फिर इधर खुश हो रहे हैं, मतलब कैसे ऐसे कैसे हो सकता है, मतलब इतना कैसे ह्यूमन राइट का वायलेशन। तो इट सीम्स अनलाइकली दैट वुमेन आर कन्फाइंड टू द प्राइवेट स्पेस ऑफ देयर होम बिकॉज देयर लेबर वॉज क्रिटिकल। देखो अब बोलते थे कि वुमेन मतलब जो लोअर कास्ट, देखो एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि वुमेन में क्या होता है कि जो हायर क्लास की वुमेन या हायर कास्ट की वुमेन जनरली वो कन्फाइंड होती थी घर में, कहीं भी हो किसी भी सोसाइटी में। लेकिन लोअर कास्ट लोअर क्लास की वुमेन थोड़ा बाहर जाती है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा एक छोटा सा प्लॉट है खेत का, अगर सिर्फ मेरे हस्बैंड काम करेंगे तो इससे हो नहीं पाएगा और हम लेबर को अफोर्ड नहीं कर सकते बाहर के लेबर को रखने का, इसलिए हम दोनों मिलकर काम करते हैं, ऐसे होता है। स्लेव को डिफ्रेंशिएट किया वर्नियर ने। उसके बाद ये तो नॉर्मल बात है, ये हम पीछे डिस्कस कर चुके। फीमेल स्लेव जो कि सुल्तान के सर्विस के लिए लगते थे, डांस एंड म्यूजिक भी करती थी। स्लेव एम्प्लॉयड ए स्पाई, मतलब जो होते हैं ना कि किसी पे नज़र रखने के लिए, कि वॉच ऑन द नोबल पे नज़र रखते थे, राजा रखवाते होंगे कि नोबल कहीं, क्योंकि नोबल भी पावरफुल होते थे। तो अगर जैसे मान लो मिनिस्टर वगैरह, तो मिनिस्टर पे पावर लेकिन कि कुछ ये उल्टा सीधा किसी और से मिलने तो नहीं जा रहा है ना, कि हमारे खिलाफ कोई साजिश तो नहीं रच रहा है ना। उसके बाद प्राइस ऑफ स्लेव स्पेशली वुमेन का इतना सस्ता होता था और बहुत सारी फैमिली इसको एफर्ट कर लेती थी। तो अब हम वर्नियर के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर लेते हैं, रिवाइज करते हैं वर्नियर के बारे में। वर्नियर फ्रेंच से बिलोंग करते थे, आप देखते हैं फ्रेंच से बिलोंग करते थे। 1656 से 68 तक इन्होंने 12 साल रहे थे मुगल में। मुगल के राजा इनको क्योंकि अपॉर्चुनिटी के लिए आए थे, काम के लिए आए थे, तो मुगल के राजा जो थे उस समय शाहजहाँ अपने बड़े बेटे के लिए इनको एज ए डॉक्टर नियुक्त कर लिया। फिर इन्होंने उस सोसाइटी के बारे में बहुत कुछ लिखा, सिटीज़ के बारे में लिखा, फिर आर्टिसन के बारे में लिखा, फिर मर्चेंट के बारे में लिखा कि मर्चेंट की हालत तो बहुत अच्छी है लेकिन बहुत जो छोटे छोटे आर्टिस्ट होते हैं उनकी हालत बहुत ख़राब है। फिर उन्होंने स्लेव के बारे में लिखा, वुमेन के बारे में लिखा, सती सिस्टम के बारे में लिखा। यही सब लिखा कि सती सिस्टम होता है, कैसे कोई चेयरफुली डेथ कर लेते हैं, अपने आप को आग में कैसे कूद सकते हैं। तो ये बात सब उन्होंने लिखा और यही सब है बस। चलिए, थैंक यू सो मच।